ये वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा जो कृषकों को यूरिया और उर्वरक का वितरण का कार्य चल रहा है। बात जहाँ तक रतलाम ज़िले में यूरिया की उपलब्धता की है, तो मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को विदित है कि पिछले हमारे ज़िले में, रतलाम ज़िले में यूरिया या किसी भी उर्वरक की कोई कमी नहीं है। हमारे वहाँ उर्वरक बहुत प्रचुरता से और अत्यधिक मात्रा में है, जिसके कारण कोई समस्या पिछले दिनों उत्पन्न नहीं हुई। कल और आज सर्वर का कुछ प्रॉब्लम था। सर्वर के प्रॉब्लम के कारण से जो यूरिया लोगों को मिलने में थोड़ा सा समय लग रहा था, क्योंकि पॉज मशीन काम नहीं करता है। उसके बाद भी हम लोगों ने ऑफलाइन मोड में भी कृषकों की सुविधा के लिए यूरिया हम लोगों ने वितरित किया, और इस बात का यह परिणाम है कि हम लगभग 18,500 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का वितरण कर चुके हैं क्षेत्र में। और आज भी हमारे पास में लगभग 3-3.5 टन यूरिया हमारे पास में मौजूद है। और जहाँ तक बात आलोट की, तो आज भी हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 800 बोरी यूरिया लगभग 120-25 किसानों को सुबह से वितरित किया है। आज की घटना में माननीय विधायक जी, जो यहाँ की सोसाइटी है मार्केट की, वहाँ डीएलसी है ये, तो डीएलसी पे आए और डीएलसी पे आके उन्होंने जो सेल्समैन है वहाँ के उनसे कुछ उनकी कहा सुनी हुई। इसी बीच माननीय विधायक जी, जैसा कि आज एफआईआर दर्ज हुई है, माननीय विधायक जी ने खुद अपने हाथों से शटर को ऊंचा किया और लोगों को उसको लूट लेने का आह्वान किया। ये जो मेरे मतानुसार अराजकता की श्रेणी में आता है। और चूँकि शासकीय कर्मचारी के साथ अभद्रता, शासकीय संपत्ति की लूट और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है, तो संबंधित जो समिति के जो सेल्समैन है, प्रबंधक है, उनके द्वारा माननीय विधायक जी श्री मनोज चावला जी और युगवेंद्र सिंह जी उनके साथी और अन्य उनके साथियों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कराई है। और आज पुलिस थाना आलोट में भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 353 और 392 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो मार्केट के कर्मचारी की एफआईआर पर। शासन प्रशासन का उद्देश्य व्यवस्था बनाना है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन के और शासन का सबसे बड़ा काम है। और जिस तरह की आज घटना हुई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, और इसी कारण हम लोगों ने मार्केट ने उसकी एफआईआर दर्ज करी है। कानून व्यवस्था को हम किसी भी स्थिति में किसी के भी माध्यम से भंग होने नहीं देंगे। और ये मैं यहाँ के किसानों को धन्यवाद दूंगा और कि उन्होंने इस विवाद के दौरान बड़े न्यूट्रल रहे, बड़े तटस्थ रहे, और उन्होंने अपनी शांत रह के अपनी काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए किसानों को साधुवाद। लेकिन जिन लोगों ने ये जो आज घटना करी है, जो दूसरे लोग थे, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। और आगे भी अगर ऐसा कोई शासन के कार्यों में बाधा डालेगा या कानून व्यवस्था भंग करेगा, तो जिला प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी बोरी गायब हुई ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो एफआईआर दर्ज करी है मार्केट की तरफ से, उसमें 21 बोरी जो है लोग यूरिया जो विभिन्न उनके साथीगण आए थे उनके द्वारा लूट की गई है। पूरा सर्वर सिस्टम को लेकर मामला हुआ है सर। हाँ, देखिए आप चूँकि मीडिया से है और आपके पास में सारी बातें होती हैं, इस बात में कोई दो मत नहीं है। यहाँ खाद की 1% भी कमी नहीं है, ये सबको विदित है। और यूरिया ही नहीं, दूसरे भी जो खाद है, डीएपी है, फास्फेट है या 12-32-16 है, बहुत प्रचुरता के साथ में ज़िले में उपलब्ध है। सिस्टम जो होता है, कभी कभी इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट कभी कभी काम नहीं करता है, और जो सर्वर है वो सर्वर ना तो सोसाइटी का है, ना ज़िले का है, ना प्रदेश का है। सर्वर यूनिवर्सल है,
तो कभी कभी नेट के कारण या सभी जगहों खूब सारा प्रेशर होता है, तो कभी कभी धीमी गति से काम करता है। ये आपके और हमारे पास अगर कोई सर्वर होगा वो भी होगा, हमारा भी जो नेटवर्क है कभी कभी धीरे काम करता है, लेकिन वो कुछ समय में ठीक हो जाता है। पिछले 2 दिनों से समस्या आ रही थी और सर इसका समाधान निश्चित रूप से देखिए, सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आपका मेरा मोबाइल भी कभी कभी वो कम काम करता है। आप भी जब अपनी न्यूज़ भेजते हैं या अपने खबर भेजते हैं तो उसमें कभी कभी समस्या आती है, तो हम लोग उसको उस दौरान हम लोग संयम रखते हैं और थोड़ी देर बाद अपना काम हो जाता है। तो ये संयम रखने की बात है और कुछ नहीं है। आगे भी इस तरीके का विध्वंस नहीं आए ऐसे कार्यों में, इसके लिए देखिए, कुछ निश्चित नई रूप से आगे ये सबक है शासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए। कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, इसका सबसे अधिक महत्व है। और कानून व्यवस्था जो बिगाड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो उसके साथ में जिला प्रशासन और पुलिस बहुत कड़ाई से पेश आएगी, क्योंकि शासन ये आम जन से संबंधित व्यवस्था है और आम जन का हित शासन का परम ध्येय है। सर आलोट एसडीएम पर भी कार्रवाई की गई है। आप देखिए, हाँ, अब ये मैं निश्चित रूप से आपने एसडीएम आलोट की बात की है। एसडीएम आलोट मौके पे थे, लेकिन विधायक जी ने, जो मुझे पता पड़ा है और जो हम लोगों को बात आई है, विधायक जी ने उनकी भी नहीं सुनी थी, तो उनके प्रति नाराज़गी थी, तो उनको अभी हटाया तो नहीं है, लेकिन हटाने के निर्देश दिए। ये मुद्दा बहुत छोटा है। बड़ा मुद्दा जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। निश्चित रूप से विधायक जी ने उनकी बात नहीं मानी थी एसडीएम की, लेकिन एसडीएम ने मौके पे रह के कुछ काम अच्छा काम किया है और व्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। सर कुल कितने पर इस मामले में कार्रवाई की है? देखिए, अभी फ़िलहाल तो जो है 2 हैं, माननीय श्री मनोज चावला जी विधायक, और इसके अलावा योगेंद्र सिंह जी हैं 1-2, और इसके अलावा अन्य उनके साथी है, जिसकी समय समय पर पुलिस के माध्यम से तहकीकात की जाएगी। सर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी इस पूरे मामले में ऊपर से आ गया था, ये जानकारी निकल कर आ रही है। लूट हुई है, कानून कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है, उसके अलावा शासकीय कार्य में बाधा हुई है, तो इसमें प्रेशर की क्या बात है? मैं होऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, कोई दूसरा होगा उसके साथ भी वैसे ही होना चाहिए। तो ये कानून व्यवस्था तो कानून व्यवस्था है, सब कुछ लोगों के सामने है, कोई दबा छुपा नहीं है, तो इसलिए ये सब गॉसिपिंग की बात है।